अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरी जंग टीवी। नाजरीन, इस चैनल का नाम तकरीबन 6 माह सोचने के बाद मैंने मेरी जंग टीवी रखा और खुशकिस्मती से मुझे ये अवेलेबल भी हो गया। अब मसला ये है कि ये मेरी जंग टीवी क्यों रखा। इसका मकसद सिर्फ ये था कि मुआशरे में मेरी जंग हर उस अदारे से, हर उस फर्द से, हर उस नाम नहाद महकमे से है जो अवाम को तंग कर रहा है, जो गलतियां कर रहा है और मान भी नहीं रहा, जो मुआशरे के लिए नासूर है और उसको बदलना चाहिए। मुआशरे में बहुत सारी हमारे में खराबियां हैं जो हम कुछ जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं और कुछ हम ठीक करना ही नहीं चाहते। अब मैं आज के वीलॉग में आपको इन खराबियों की तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। आप ज़रा गौर से सुनिएगा, ये खराबियां, ये बुराइयां, ये गलतियां कहां कहां पे हैं और हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, हमारा इस्लामी मुआशरा है और हम मुसलमान हैं। अब मैं आपका ध्यान पहला एक तरफ दिलवाना चाहता हूं जिस पे शायद आपने कभी गौर किया है नहीं, लेकिन जो अच्छे सुलझे पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं उनका ध्यान इस तरफ जाता है और वो इसका जिक्र भी करते हैं। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो देखा है कि कुछ नौजवान वो निकर पहन के, जिसको हम शॉर्ट कच्छा कहते हैं, वो पहन के तो घर से बाहर आ जाते हैं। ज़ाहिर है घर से पहन के आते हैं, घर से तो नहीं ऐसा होता कि बाहर आके पहन लें, घर से पहन के आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी फैमिली के सामने, माँ बहन के सामने ये कच्छा घर में टांगें आधे से ज़्यादा नंगी करके बाहर आते हैं। अभी कल का वाक़या है कि मैंने एक उबाश काले गोरे को कहा। काला गोरा कहने से मतलब ये है कि हम गोरे नहीं हैं, तो वो गोरों की हम नकल करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी बुराई हम अडाप्ट करते हैं, अच्छा ही नहीं करते। तो काले गोरे ने चांद गाड़ी पे कच्छा पहना हुआ था और बैठा हुआ था और वो शॉर्ट उसका काफ़ी खुला था और 2 बंदे थे चांद गाड़ी के पीछे और उसने टांगें खोल रखी थी और अस्तगफिरुल्लाह, वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आपने देखा होगा, हर एक की नज़र पड़ जाती है जब ये काले गोरे, काले अंग्रेज़ ये मोटरसाइकिल पे शॉर्ट पहन के बैठते हैं तो टांगें खुली, और जब का जिनका शॉर्ट खुला होता है वो उनकी पोजीशन क्या होती है। और फिर वो बड़े फ़ख्र से बच्चों को स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। अब ज़रा सोचें, वो भी सोचें ज़रा कि जब हम स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वहाँ हमारी बेटियाँ, बड़ी बेटियाँ 6-7 की, 9-10 की सारी बड़ी बेटियाँ, वो सारे उनके लिबास को देखती हैं तो वो क्या महसूस करती हैं। और वहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाली तालबात बेटियाँ ही नहीं, वो जो पढ़ाती हैं टीचर्स, वो भी बेटियाँ हैं और वो भी यंग हैं। तो हम इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें पूरा लिबास पहनना चाहिए। मर्द का सतर है घुटनों तक, और घुटनों से ये तो काफ़ी कम से कम को 8-8, 9-9 इंच ऊपर करके शॉर्ट पहन लेते हैं, और हालांकि इसको घुटनों से 8-9 इंच नीचे होना चाहिए। अगर आपने बड़ा भी छोटा करना है तो घुटनों से 8-9 इंच नीचे होना चाहिए। ज़रा जिस तरह का मर्जी आपको खूबसूरत भी लगे, माहौल आपको जचता भी हो और आप पहन लें, लेकिन कम से कम वो ना पहने जिसके सामने कोई भी माँ बहन बेटी देख के शर्म महसूस करे या अपनी आंखें झुका ले। जिसके लिए आंखें झुका ली जाएं उसके लिए शर्म का मुकाम तो होना चाहिए ना। वो कोई भी हो, मेरा बेटा हो, मेरा दामाद हो, कोई भी हो, ये ऐसे होना चाहिए। अब दूसरी जो मैं डिस्कस, मेरे पास ये मेरा ख्याल ज़्यादा है गलतियाँ, बुराइयाँ, और वक्त कम है तो मुझे जल्दी जल्दी ये करना है। अब जो लोग बाइक पे बैठ के पान से वगैरह खाते हैं, पान तो आपको पता है बहुत सारे लोग खाते हैं, और मैंने देखा है कि बाइक पे भी पान खा रहे होते हैं, और जब बाइक पे पान खा रहे होते हैं तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि हम जब थूकेंगे तो जो हमारे पीछे आने वाला है उसमें पड़ेगा।
اور پھر کچھ لوگوں کو آہستہ آہستہ، میں تو کافی کو اگر کوئی کریں تو بتا بھی دیتا ہوں، بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، مجھ پہ آپ کی تھوک پڑی ہے. صرف پان کی نہیں، کچھ لوگ خالی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، منہ ادھر کیا، تھوک وہ جو پیچھے آ رہا ہے اس پہ وہ تھوک پڑ جاتی ہے. اور جب آپ کو، اول تو تھوکنا مہذب قوموں میں ایک عیب ہے. ہمارے ہاں اس کو معمولی بات ہے. ہم تو پان کھا کھا کے اتنے، اب کچھ نے شاپ رکھے ہوتے ہیں، کچھ نے برتن رکھے ہوتے ہیں تھوکنے کے لیے، اور کچھ ویسے ہی ایسے انوئنگ لگتا ہے اگر میں کچھ کر کے ایسے دکھاؤں. تو تھوکنا جو ہے یہ ایک غیر مہذب چیز ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک. تو ہم تھرڈ ورلڈ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ترقی کی طرف جائیں نہ، یا ہم تہذیب کی طرف جائیں نہ. ہمیں تہذیب کی طرف جانا چاہیے. ہمیں ہر وہ بات کرنی چاہیے جو معاشرے کے لیے اچھی ہو اور ہمیں اسلام نے اس کا درس دیا ہو. اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. پھر ایک آپ کی نظر میں چھوٹی سی بات لگے گی، لیکن یہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ مسائل بنیں گے. اور ابھی بھی مسئلے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں جی کیا ہے، بچے ہیں، بچے جو گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ ایک صرف یہ نہیں کہ ایک عام سی غلط بات ہے، یہ برائی ہے. برائی کیا ہے کہ وہ بچے جو 7 8 10 سال کے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں، چھوٹے ہیں، کھیل لیتے ہیں. ان کی اگر کوئی بات ہے تو وہ گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں، گھروں کے شیشے توڑتے ہیں، یا گھروں میں بار بار گیند چلی جاتی ہے لینے جاتی. یہ بھی ایک معمولی ہے. لیکن ان کے ساتھ پھر بڑے بھی کھیلتے ہیں. اگر کوئی آپ کے 2 4 چھوٹے کھیل رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ساتھ والے محلے سے، ساتھ والی گلی سے بڑے بھی آ جاتے ہیں. جب بڑے آ جاتے ہیں تو ان کا مشن کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ بڑے لوگ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مشن پھر کیا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ساتھ ساتھ اپنی عزتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. جب تک آپ خود اپنی عزتوں کی حفاظت نہیں کریں گے، دوسرا کون کرے گا؟ پھر ایک بات اور ہے، وہ ہم اکثر دیکھا بھی ہوگا اور ریئلائز بھی لوگ کرتے ہیں جو کرنے والے ہیں، اور کچھ انجانے میں، یا وہ نہیں ان کا دھیان ادھر جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا 8 9 10 12 سال تک بھی کچھ لوگ بچیوں کو دکانات پر بھیج دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر دکاندار شریف آدمی نہیں ہوتا. وہ بچوں کو چیز کا لالچ دیتے ہیں، چیزیں دے دیتے ہیں ادھر ادھر. تو بس باقی آپ سمجھیں، اس سے پرہیز کیا کریں، ان کو نہ بھیجا کریں. کوئی بچے کو بھیج لیں، ہمسایوں کے کسی بچے کو بھیج لیں، یا بہتر یہ ہے آپ والدہ چلی جائے، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ جب والد آئیں کام سے تو ان کو کہیں کہ بھائی یہ چیزیں لا دیں. اس کے بعد جناب، ہم یہ بھی لوگوں کو دیکھا ہم نے کہ وہ کوڑا ان کا جو گھر کا ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور شاپر میں ڈالتے ہیں. کچھ لوگ تو موٹر سائیکل پہ، میں نے ان کو خود دیکھا ہے، اور وہ موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہے ہیں، اور جہاں دیکھا ادھر ادھر گردن گھمائی، کوئی نہیں ہے گلی میں، تو کہیں پہ بھی گلی میں شاپر وہ پھینکا اتنا بڑا اور چلے گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور کچھ ایسے کرتے ہیں کہ شاپر پکڑا، آرام سے دیکھا گلی میں کوئی نہیں تو جس کے مرضی دروازے کے آگے رکھ دیا. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں، کیونکہ اگر ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا اندر صاف ہو یا ہمارا دروازہ باہر سے صاف ہو، تو ہمیں یہ بھی پسند کرنا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے کا بھی دروازہ صاف ہو. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی، وہی اپنے ہمسائے کے لیے بھی پسند کرو. اور اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے جو بڑی ضروری ہے، اور آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت پرابلم آنے والی ہے، اور ابھی بھی کافی ساری وہ پرابلم ہو گئی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہم گلیوں کے اندر اپنی گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں. اب یہ جو گلیاں ہیں یہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہیں، یہ موونگ وہیکلز کے لیے ہیں، یہ پارکنگ کے لیے نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے بوئے کے کھڑی کی تھی. کیوں بھائی، آپ نے کیوں اپنے دروازے کے آگے کھڑی کی ہے؟ یہ گلی جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کے لیے ہے، آنے جانے کے لیے ہے، کمیونیکیشن کے لیے ہے، مواصلات کے لیے ہے. تو آپ نے یہاں پہ پارکنگ کر کے تو سارا معاملہ ہی خراب کر دیا.
चलें, आपने पार कर दिया, मुझे बताएं एक गाड़ी और पीछे से आ रही है जिसने अगले बाजार में जाना है, तो वो दूसरी गाड़ी उस, अब हमारी गलियां आपको पता है छोटी छोटी हैं, तो उस गली में से वो गुजर नहीं सकते, तो फिर वो कहां से गुजरेगा? और कुछ इतनी तंग गलियां हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो बाइक वाला भी ना बड़ी मुश्किल से वहां से गुजरता है, बाइक भी आराम से मतलब नहीं चल सकती। फिर हम एक और काम करते हैं, हम जब मकानात बनाते हैं तो हम अपने जो घर की कुर्सी है जिसको हम लेवल कहते हैं वो बड़ा ऊंचा रख लेते हैं। वो इसलिए कि कल को गलियां, बाजार और सड़कें ऊंची हो जाएंगी तो हमारा मकान नीचे हो जाएगा, तो हम इसके लिए आज से इसको ज्यादा ऊंचा कर लेते हैं। कर लिया, कोई बात नहीं। अब आपका काम है कि आप अपने घर की जो लेवल है, जो गराज है, जो आपकी मेन एंट्रेंस है, उसको अंदर करके रखें ताकि आपके जो स्टेप्स हैं, जो आपकी स्लोप है, वो आपके अंदर की तरफ हो, ना कि वो बाहर की तरफ हो। लोगों को देखा है कि वो 7-8 फुट थड़ी जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। अब आपकी गली 14, 15, 16 फुट है, 7-8 फुट एक ने निकाल ली और आगे वाले मकान ने भी 7-8 फुट निकाल ली। ये देखा है, बड़ी जगह पे देखा है, ले अक्सर तो नहीं, यानी आप इसको ये नहीं कह सकते कि 90 या 80%, लेकिन 5-10% ऐसे देखे हैं जहाँ गली के दरमियान थोड़ी सी जगह। फिर जब गवर्नमेंट हरकत में आती है, नजायज तजावजात तोड़ने पे आती है, फिर हम कहते हैं जी ज्यादती हो गई हमारे साथ। दूसरी इसी से रिलेटेड एक और बात है कि जब हम मकान बनाते हैं तो हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि हम कहीं मोहल्ले वालों के लिए प्रॉब्लम तो नहीं बन रहे, उनके लिए तकलीफ तो नहीं बन रहे। लोगों को देखा है कि वो अपने घर का, अपना जो मकान बना रहे हैं उसका सामान, शटरिंग, ईंटें, रेत, खासकर रेत बजरी गली के बिल्कुल दरमियान में उतार देते हैं। और फिर कोई बात नहीं, अगर आपने उतार ली है तो आपकी हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके उसको लेके, मजदूर लेके, तो उसको अपने अंदर कर लें जहाँ पे आप या रास्ता बन जाए। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 2-2 दिन भी वहाँ चीज़ पड़ी है और लोग बेचारे मुंह में उनको कोई कुछ बातें कहते हुए, समझ रहे हैं आप, तो ऊपर वाली गली से गुजर जाते हैं। फिर जब मकान बनाते हैं हम तो हम अपने गराज, जो मेन अपना घर का एंट्रेंस होती है, उसका पानी हम गली में फेंकते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि उसको हम आधे इंच, पौने इंच अंदर को उसकी ढलान रखें, लेवल उसका अंदर को रखें। जब वो धोया जाए तो पीछे आकर ड्रेन पाइप लगाओ और वो ड्रेन में चला जाए। इससे आपका अपना घर रोज के रोज साफ रहेगा। हम अपना धो के अपना सारा कुछ साफ कर लेते हैं और अपने ही दरवाजे के आगे वो पानी छोड़ देते हैं। अब हमारे ही बच्चे जब बार बार घर से अंदर बाहर आते हैं या हम बाइक लेके निकलते हैं, वही पानी और कीचड़ और गंद का टायर भरा हुआ, पाँव भरे हुए बार बार हमारे अपने ही घर में आ रहे हैं। अच्छा, अब एक और बात देखी गई है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को लोग बाइक दे देते हैं बड़े शौक से। वो भी कहते हैं अब्बू जी मुझे जरा चाबी दीजिएगा, मैं यहाँ से हो गया वहाँ, और फिर वो इतनी तेज चलाते हैं गलियों में, खासकर गलियों में, कि मुझे डर आता है। और अक्सर देखा गया है वो बच्चों को जाते हुए, वो स्पीड होती है, ब्रेक नहीं कंट्रोल कर पाते, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो छोटे बच्चे जो गलियों में अचानक दरवाज़ा खोल के गली में बाहर आ जाते हैं, उनको लिए जाते हैं स्पीड से। कुछ अभी हाल ही में परसों का वाकया है कि एक मेरे जानने वाले हैं, वो यानी साइकिल पे जा रहे हैं और सामने से लड़का मोटरसाइकिल पे आ रहा है और उन इतनी कुछ स्पीड में था वो लड़का, उसने साइकिल वाले को मारी। कुछ तो किस्मत में ही ऐसा लिखा था, लेकिन अमूमन ऐसा होता तो नहीं देखा। दोनों ही फौत हो गए, साइकिल वाला भी और बाइक वाला बच्चा भी फौत हो गया। और ये अक्सर देखा गया है कि ये बच्चे बुजुर्गों को, और जो साइकिल वाले हैं, जो पेडेस्ट्रियन हैं जिसको हम कहते हैं, पैदल चल रहे हैं, उनको मार देते हैं। और फिर वालिदैन के लिए भी प्रॉब्लम बनते हैं और जिनको एक्सीडेंट जिनसे हुआ उनको भी, उनके लिए भी प्रॉब्लम बनते हैं। बाहर के मुल्कों में देखें ना, वहां पे एक आपको बात बताऊं कि जो छोटा बच्चा है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो आपके अगली सीट पे नहीं बैठ सकता।
हम तो गोद में भी बिठा लेते हैं। हम तो देखा है कि ड्राइविंग करते हुए वालिद ने उसको अपनी गोद में खड़ा किया हुआ है और वो स्टीयरिंग मूव कर रहा है। बाइक में भी ऐसे लोग करते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसे नहीं है, अमेरिका में ऐसे नहीं है, यूरोप में ऐसे नहीं है। आप अपने बच्चे को अगली सीट पे भी नहीं बिठा सकते, पिछली सीट पे बैठेगा और उसकी वो जो बेबी कार्ट है वो बेल्ट से टाइट करके बंधी होगी, उसके अंदर बच्चा होगा, बच्चे की बेल्ट ऊपर से फिर बंधी होगी। अगर खुदा न खास्ता कहीं एकदम ब्रेक लगानी पड़ जाए तो बच्चा उससे उछल के नीचे ना गिर पड़े। ये तो हो गई जो छोटे बच्चे हैं। अब 10 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी फ्रंट सीट पे नहीं बैठ सकता। वो बैठेगा तो बगैर बेबी कार्ट के पिछली सीट पे, लेकिन बेल्ट पहन के बैठेगा। जहां पे निज़ाम बनाए हैं वहां पे निज़ाम इतने अच्छे बनाए गए हैं, वो इंसानियत के लिए इतने अच्छे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है इससे कि हम दूसरों के लिए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे। हमने कभी दूसरों के बारे में सोचा नहीं, हालांकि हमें सोचना चाहिए। एक बेहतरीन माशरा तभी तकमील पाता है जब हर बंदा अपना फर्ज अदा करता है। हमें हर एक को सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम करें जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, ना कि दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। मेरा ये वीलॉग लंबा हो गया है, मेरा ख्याल है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसकी डिस्कस और चीज़ों की भी होनी है आगे जाके, फिर और एक वीलॉग बनेगा उसके साथ। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई हो या मेरे ये आइडियाज़ पसंद आए हों तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि ये बात ठीक है और आइंदा किस मौजू को डिस्कस किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।